अस्सलाम वालेकुम फेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब और आपके लिटिल वंस बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जिस चीज़ का मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ वो तमाम पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ की वजह से मेरी ज़िंदगी की 50% तक मुश्किलात जो है ना वो कम हो गई हैं, और आपकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है इसको इस्तेमाल करके। और वो जादुई चीज़ है एनेक्स का ये डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार एक फीडर वार्मर ही तो है, दूध और पानी ही तो गर्म करना है, इसमें इतनी एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है। लेकिन तो रुको जरा, सब्र करो। वैसे तो ये दूसरे वार्मर्स की तरह फीडर को और पानी को गर्म करता है, लेकिन इस वार्मर का एक ऐसा फीचर है जो इसको बाकी तमाम फीडर वार्मर से मुख्तलिफ बनाता है। और वो फीचर क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। आई होप कि इससे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके जी, तो सबसे पहले पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। पैकेजिंग आप बाहर से देख सकते हैं, एनेक्स कंपनी है, डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर है, 2 ईयर वारंटी है, बॉक्स पर मेंशन है बेबी मिल्क एंड फूड वार्मर। ये क्लेम करते हैं कि ये 2 in 1 है। वो कैसे है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। बॉक्स के टॉप पर यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। सो दैट वाज इट्स आउटर पैकेजिंग। नाउ लेट्स अनबॉक्स इट विद मी। ओके जी, तो बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वारंटी कार्ड मिलेगा और एक इस तरह का यूज़र मैनुअल। देन कम्स द प्रोडक्ट इटसेल्फ। ओके जी, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ कुछ ऐसा दिखता है। मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन मैंने इसको दोबारा से उसी तरह पैक किया था जिस तरह ये मुझे रिसीव हुआ था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये आपको किस पैकेजिंग में मिलेगा। मैंने ये ऑनलाइन परचेज़ किया था इनकी अपनी वेबसाइट से। लेट्स अनरैप इट। ओके, सो ये बॉटल वार्मर ऐसा दिखता है। यू कैन सी कि इन्होंने कितनी खूबसूरत कलर पैलेट यूज़ की है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आपके टेबल काउंटर पे पड़ा, आपकी शेल्फ पे पड़ा, ये बहुत ही एक्सपेंसिव लुक देता है। एक्सीलेंट बिल्ड क्वालिटी, लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी एनीवेयर। Literally you can take it anywhere if you are traveling, if you are going to someone's house and or anywhere. इसकी जो एक और सबसे अच्छी बात है वो ये कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में है। आपके काउंटर पे कहीं पे भी पड़ा हुआ बिल्कुल भी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, बहुत कम स्पेस में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको इसका प्लग दिखाती हूँ। आप प्लग की क्वालिटी देखें, कितनी हैवी क्वालिटी है। ये बिल्कुल भी वो चीप वाला प्लग नहीं है जो स्पार्क कर जाएगा या फिर जो ख़राब होने का ख़तरा होता है। इट्स वेरी गुड क्वालिटी प्लग, वेरी हैवी मटेरियल, वेरी गुड बिल्ड। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। वी हैव दिस कप लाइक थिंग। अच्छा, इसके 2 फंक्शंस हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। एंड देन वी हैव अ वार्मिंग बास्केट, इसका भी यूज़ मैं भी आपको आगे चल के बताऊँगी। देन देयर इज़ दिस नॉब, यू कैन सेट द नॉब ऑन योर डिज़ायर्ड टेम्परेचर। जब आप इसको प्लग इन करते हैं और इसमें करंट आ जाता है तो यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट ऑन हो जाती है, एंड देन यू कैन जस्ट रोटेट द नॉब एंड सेट इट टू द डिज़ायर्ड टेम्परेचर। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिनी बटन दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आई थिंक इट्स फॉर क्लियरिंग एरर्स। I don't understand it fully yet because it's not mentioned in the user manual and ये ऑन ऑफ का बटन भी नहीं है। बेसिकली जब भी कभी वार्मर ऑफ हो जाता है प्लग इन होने के बावजूद भी, और नॉब सेट करने से वार्मर ऑन नहीं हो रहा होता, तो इस बटन को प्रेस करने से वार्मर ऑन हो जाता है। तो आई थिंक के इट वर्क्स लाइक अ रीसेट बटन टू रीसेट द डिवाइस। लेकिन अगर आप में से किसी को इस बारे में कुछ पता है या फ्यूचर में अगर आपको पता चले कि इस बटन का क्या यूज़ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो ये इसके पार्ट्स हैं जो आपको इसके साथ मिलेंगे। इनके फंक्शंस क्या हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में चल के बताती हूँ। अच्छा, अब आपने इसको वार्मर को यूज़ कैसे करना है
मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने सिंपली इसको प्लग इन करना है। प्लग इन करेंगे तो यहाँ पर करंट शो होगा, आपको रेड लाइट ऑन हो जाएगी आपकी, ठीक है। पानी डालेंगे और मैं टैप वाटर डालती हूँ सिंपल। उसके बाद आपका ये नॉब है, इसको आप अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे सेट कर देंगे। प्रोसीजर इसका सिंपल है, बट इसके फीचर्स को अगर आप समझ कर यूटिलाइज़ करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। तो अब ये वार्मर जो है ना, मैंने अभी प्लग इन नहीं किया है। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी और पानी में टैप वाटर यूज़ करती हूँ नॉर्मल। बेसिकली वार्मर है तो पानी इवेपोरेट होता रहता है। पानी थोड़ी अरसे के बाद जो है ना वो बहुत कम हो जाता है, जितना आप भरते हैं उससे बहुत कम पानी हो जाता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि पानी इसमें से कभी भी ख़त्म नहीं हो, वरना तो ये जलना शुरू हो जाएगा, स्पार्क भी हो सकता है। आपने इसको खाली नहीं चलाना, हमेशा इसके अंदर जो है ना वो पानी होना चाहिए। अब बड़े फीडर को तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं वार्मर के अंदर से, लेकिन अगर आप छोटा फीडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि पानी गर्म होता है और पानी आपके फिंगर्स को टच हो सकता है अगर आप फीडर को ऊपर से पकड़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे काम आएगी ये वार्मिंग बास्केट। बेसिकली इसका काम यही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैंडल है और ये पूरी अंदर से ऐसे बास्केट बनी हुई है, और ये इस तरह से अब मैं इस वार्मर के अंदर इसको भी डिप कर दूंगी। और फिर जब मैं छोटे साइज़ का फीडर अपने वार्मर के अंदर डिप करूंगी तो उसको बाहर निकालने के लिए मुझे फीडर को डायरेक्ट नहीं पकड़ना पड़ेगा, मैं इस वार्मिंग बास्केट के ज़रिए फीडर को बाहर निकाल लूँगी। लेट मी शो यू हाउ। तो ये एक बहुत ही सेफ़ फंक्शन है, सेफ़ फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है इनका। अब बात कर लेते हैं इस कप की। अब इसके 2 फंक्शंस हैं। इट्स 2 in 1। बेसिकली दे क्लेम कि इसके अंदर आप बच्चे के लिए अगर सॉलिड फूड उसको स्टार्ट करवाया है और कोई भी प्यूरीज हैं बच्चे की, कैरेट प्यूरी, पी प्यूरी, और आप उसको वार्म करना चाह रहे हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। इट कैन वर्क एज अ फूड वार्मर। ये था इसका फर्स्ट फंक्शन। अब इसका सेकंड फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इन द सेकंड फंक्शन दिस वार्मर कैन टर्न इनटू अ स्टेरिलाइजर लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कप है यही इस वार्मर का लिड बन गया है। तो बेसिकली क्या होगा, क्या यूज़र मैनुअल के अंदर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप वार्मर के टेम्परेचर को 100 डिग्रीज पर ले जाते हैं और उसमें एक फीडर को रख देते हैं, देन द फीडर कैन स्टेरिलाइज, ये लिड देके। अच्छा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि ये वार्मर, इसमें एक ऐसा ख़ास फीचर है जो इसको बाकी सारे वार्मर से डिफरेंट बनाता है। तो अभी मैं उसके बारे में बात करने लगी हूँ। इसमें एक ऐसा फीचर है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, एंड दैट फीचर इज़ ऑटो शट। ऑटो शट का मतलब है कि अगर वार्मर को आपने 40 से 50 डिग्रीज़ के टेम्परेचर पे सेट किया है और जब पानी उस टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा तो ये वार्मर खुद ही से ट्रिप कर जाएगा, ये वार्मर खुद ही से शट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने वार्मर चलाया हुआ था, आपने उसको बंद करना है। तो मेरी ज़िंदगी की तो ना आधी मुश्किलें इस वार्मर के साथ आसान हो गई हैं। मुझे जब पता होता है कि अब ये थोड़ी देर के बाद फीडर पिएगा तो मैं उसके फीडर को पानी से फिल करके मैं वार्मर में डिप कर देती हूँ, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे, जो अब मुझे आइडिया हो चुका है कि इस टेम्परेचर पे मेरे बेटे को दूध अच्छा लगता है, वो इस टेम्परेचर पर फीडर पीता है, मैं उतने टेम्परेचर पे उसको सेट कर देती हूँ और वो खुद ही से उसको पानी को जो है ना मेंटेन रखता है। तो मुझे जब भी लगता है कि अब मेरे बेटे को भूख लगी है तो मैं इंस्टेंटली उसके लिए फीडर बना लेती हूँ। बस आपने फीडर को वार्मर से निकालना है, ने उसमें फार्मूला मिल्क के स्कूप्स ऐड करने हैं, उसको शेक करना है, एंड देन इट्स रेडी टू यूज़। तो इस फीचर ने ना मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। अगर अब मैं कभी अपने बेटे का पानी रखना भूल जाऊँ और वार्मर में कोई फीडर नहीं पड़ा हुआ और मुझे इंस्टेंटली चाहिए, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं फीडर में पानी डाल के उसको डिप करके तो टेम्परेचर को 70 to 80 डिग्रीज़ पे सेट कर देती हूँ। तो वो विद इन अ मिनट और 2 जो है वो पानी बिल्कुल उस टेम्परेचर पे आ जाता है जिसमें मुझे चाहिए होता है, और फिर मैं उसको स्विच ऑफ कर देती हूँ।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मैंने एनेक्स का ही बॉटल वार्मर क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैंने पहले मार्केट में जो लोकली अवेलेबल होते हैं वो मैंने यूज़ करके देखे हैं। पहले 2 माह मैंने वही यूज़ किए थे, लेकिन वो दोनों मेरे ख़राब हो गए थे। ये वाले वार्मर्स आपने हर बेबी शॉप पर देखे होंगे। मैं पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनकी कॉस्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 1000 के करीब जो है ना इनकी कॉस्ट है। लेकिन इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत पुअर है, स्विच की क्वालिटी बहुत लो है। और ऊपर से इसका जो एक और ड्रॉबैक है वो ये कि इनमें कॉइल लगा होता है नीचे, और वो कॉइल से जो है ना रस्ट निकलना शुरू हो जाता है कुछ अरसे के बाद, और पानी का कलर आहिस्ता आहिस्ता इतना ब्राउन 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 होता जाता है कि उसको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनेक्स के वार्मर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी रस्ट का मसला नहीं होता। हाँ, लेकिन इसके पानी को आपने डेली चेंज करना है ताकि ये नीट एंड क्लीन रहे और इसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रह सके। क्लीनिंग का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आपने इसको सिर्फ टैप वाटर के साथ रिंस करना है, बाहर से नहीं, सिर्फ अंदर से इसको रिंस करना है। और अगर आपको लग रहा है कि अंदर थोड़ा सा साफ़ होने वाला है तो आप बस हाथ की मदद से उसको थोड़ा सा रब कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी सोप, कोई भी स्क्रब, कोई भी स्पंजिंग इसमें यूज़ नहीं करनी है। अब किनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो ये वार्मर परचेज़ करें? वो पेरेंट्स जिनके बेबी टोटली या कम्प्लीटली फार्मूला फीड पर हैं, या वो बेबी जो मदर फीड के साथ फार्मूला फीड भी इक्वल अमाउंट में लेते हैं। तो उन पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि वो इस तरह का बेबी वार्मर अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इट सेव्स टाइम, इट सेव्स योर लिटिल वन टू बिकम इम्पेशेंट फॉर मिल्क। क्योंकि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनता, और ये बात पेरेंट्स को अच्छे से पता होगी। और पेरेंट्स के अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी इस तरह की चीज़ जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी कॉस्ट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे इसको परचेज़ किए हुए 9 टू 10 मंथ्स हो चुके हैं, और उस टाइम इसकी प्राइस थी 4750 रुपीज़। लेकिन अब इसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, अब प्राइस है 6350 रुपीज़। बट बिलीव मी पेरेंट्स, इट्स वर्थ एवरी पेनी। ओके जी, तो ये था एनेक्स के डिलक्स बेबी बॉटल वार्मर का डिटेल्ड रिव्यू। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विद अ मॉम फ्रेंड एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बेबी केयर टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।